ये वीडियो कक्षा 6 के गणित के छात्रों के लिए है और इसमें कराएंगे इकाई संख्या 9 लंब और समांतर रेखाएं, और इसके अंतर्गत अभ्यास 9B कराएंगे। तो 9B का पहला सवाल है, पार्श्व चित्र में तिर्यक रेखाओं की पहचान कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखें। इसमें पहचानेंगे तिर्यक रेखा। इसके लिए सबसे पहले हम तिर्यक रेखा का जो इसका परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। तो तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तो ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा है L और दूसरी रेखा है M। तो ये दोनों रेखाओं को, एक रेखा N और एक रेखा K, ये दो रेखाएं इनको काट रही हैं, ये दोनों तिर्यक रेखा हैं। तो इसमें बताएंगे कौन कौन सी तिर्यक रेखा है। एक तो ये है N और दूसरी है K। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा पहली है N और दूसरी है K। अब करते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है, पार्श्व चित्र में बताएं कि रेखा AB और CD के अंतः क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र में क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं। तो इसमें बताएंगे हम अंतः क्षेत्र और तो पहले देखेंगे अंतः क्षेत्र, लिखेंगे अंतः क्षेत्र के बिंदु, जो अंतः क्षेत्र में है उन बिंदु को लिखेंगे। अंतः क्षेत्र का मतलब है जो बिंदु इन दो रेखाओं के यानी AB और CD के अंदर हैं। तो बिंदु है G, H और J, G, H, J, ये हैं अंतः क्षेत्र में। अब लिखेंगे बाह्य क्षेत्र के बिंदु, बाह्य क्षेत्र में बिंदु। बाह्य कौन कौन से हैं? जो AB और CD रेखा के बाहर हैं। तो बाहर हैं कि I, H और L, ये बाह्य क्षेत्र में है। अब करते हैं सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, पार्श्व चित्र को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कीजिए। तो ये नीचे चित्र दे रखा है, इसमें इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि आपको चित्र दिखाई दे जाए। अब ये चित्र आपको थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा। तो ये दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं में ये है तिर्यक रेखा। तो पहला है कोण 2 और, अब देखेंगे 2 के और दूसरा एकांतर कोण कौन सा है। तो 2 और अगला है 2 के सामने, यानी ये है जो कि इस रेखा पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये 5, ये 6, ये 7 है और ये 8 है। तो 2 के सामने ये एकांतर हैं जो इस रेखा के विपरीत हैं। तो कोण 8 एकांतर कोण है। और कोण 2 और संगत कोण, देखेंगे 2 और कौन कौन सा कोण संगत है। तो 2 ये है और संगत कहलाते हैं, ये अंदर है और ये बाहर है, ये कोण कहलाता है संगत। तो 2 और कोण 6, ये कहलाएंगे संगत कोण। सवाल नंबर 3, कोण 2 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण, ये हमारी तिर्यक रेखा है। तो देखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण कौन सा स्थित है। तो इसमें है कोण नंबर 5, ये 2 है अंदर है और ये भी अंदर है रेखा के। तो 2 और 5 लिखेंगे कोण 5। अब करते हैं नंबर 4, कोण 3 और तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित कोण। अब जो तिर्यक रेखा के एक ओर स्थित है
तो कोण तीन है, और देखते हैं कोण 3 के बाद कौन सा है। 3 ये है और एक ही रेखा पर है, ये है कोण 8। तो लिखेंगे 3 और कोण 8, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित है। अब करेंगे सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है, पार्श्व चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। ये हमारा पार्श्व चित्र है, यानी बना हुआ है ये है रेखा, और ये दो कहलाएंगी तिर्यक रेखा। तो ये दो रेखा जो तिर्यक रेखा हैं, इस रेखा को अलग अलग बिंदु पर काटती हैं। तो जो पहली रेखा है ये कोण 1, कोण 2, और ये इस रेखा है कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6 और कोण 7 और कोण 8, ये इसमें नाम दे रखे हैं। अब इस कोण के आधार पर, इस चित्र के आधार पर हम इनके उत्तर देंगे। तो हमारा जो पहला सवाल है, फर्स्ट नंबर है, एकांतर कोणों के युग्मों के नाम बताइए। कौन कौन से कोण एकांतर कोण हैं, इनके युग्म बताएंगे। तो एकांतर कोण किसे कहते हैं, इनको समझ लें पहले, उसके बाद आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो एकांतर कोण किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब दो तिर्यक रेखाएं किसी रेखा को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो इसके रेखा के विपरीत और कटान बिंदुओं पर अंतः क्षेत्र में बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, जो कि इनके अंतः क्षेत्र में बने हुए हैं, वो कहलाएंगे एकांतर कोण। तो इसमें दे रखा है कौन कौन, हम देखेंगे कौन कौन से कोण जो हैं अंतः क्षेत्र में बने हुए हैं। तो इसमें हैं, एक तो है कोण 2, ये अंतः क्षेत्र में है, और कोण 3 ये अंतः क्षेत्र में है, और कोण 6 ये अंतः क्षेत्र में है, क्योंकि ये दोनों रेखाओं के अंदर है। 2, 3, 6 और कोण 7, ये जो चारों कोण हैं ये इन दोनों रेखाओं के अंदर हैं, तो इन्हें कहेंगे एकांतर कोण। तो लिखेंगे कोण 2, कोण 3, कोण 6, कोण 7, क्योंकि ये चारों कोण जो हैं इन दोनों रेखाओं के अंदर स्थित हैं, तो इन्हें कहेंगे हम एकांतर कोण। अब आगे समझते हैं। नंबर 2 है, संगत कोणों के युग्मों के नाम बताइए। अब देखिए संगत कोण, कौन कौन से कोण संगत हैं। तो चित्र को देखेंगे। अब इसमें चित्र, तो इस बुक से हम चित्र को देख सकते हैं। तो कोण 1 और कोण 3 ये देखते हैं। इसको चित्र को नीचे कर लेते हैं और ये देखेंगे, ये कोण 1 है और ये कोण 3 है, क्योंकि ये दोनों कोण रेखा पर स्थित हैं। दोनों इस रेखा के बाहर हैं, ये इस रेखा के बाहर हैं, तो ये कहलाएंगे संगत कोण। कोण 1, कोण 3, उसी प्रकार से कोण 7, कोण 4, और उसके बाद कोण 2, ये कोण 2 है और ये कोण 5 है, और कोण 8 और ये कोण 6 है। एक इधर का कोण, एक इधर का कोण, ऐसे लेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाओं पर स्थित हैं। ये हमारी रेखा है, इस रेखा पर स्थित हैं, तो 1 और 3 स्थित है, उसी प्रकार से 2 और 6 स्थित है। तो हम लिखते हैं वो संगत कोण कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखेंगे इस तरह से बना लो ब्रैकेट, कोण 1, कोण 3, एक तो ये है, और दूसरा है कोण 7, कोण 4, और तीसरा है कोण 2 और कोण 5, और लास्ट अंतिम है कोण 8 और कोण 6। ये हैं संगत कोण। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण के नाम बताइए। अब जो हमारी तिर्यक रेखा है, ये है तिर्यक रेखा, तो इसके एक ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर अंतः कोण कौन कौन से हैं,
जो कि इसके अंदर स्थित हैं। तो ये है कोण 2, और कौन सा स्थित है? कोण 6, और कौन सा है? कोण 7, और है कोण 3। ये इन दोनों रेखाओं के अंदर हैं, तो ये कहलाएंगे अंतः कोण। तो यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर कोण 2, कोण 6, कोण 3, कोण 7। इसके बाद नंबर 4, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित बाह्य कोण के नाम। अब बताएंगे बाह्य कोण कौन कौन से बाहर कोण हैं, इसको समझते हैं। अब जो हमारी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, इनके बाहर यानी इस रेखा के बाईं ओर, इस रेखा के दाईं ओर, ये होंगे बाह्य कोण। तो इस रेखा के बाईं ओर एक ये है कोण 1 और कोण 8, और इस रेखा के दाईं ओर कोण 4 और कोण 5। तो ये कहलाएंगे बाह्य कोण। अब हम लिखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर लिखेंगे हम बाह्य कोण। कोण 1, कोण 8 ये बाहर हैं, कोण 4, कोण 5 ये कोण बाहर की ओर स्थित हैं। तो ये कहलाएंगे बाह्य कोण। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।